अलीगढ़ से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हाथरस के लिए रवाना हो चुकी है। अलीगढ़ में किस तरीके का लोगों में जुनून दिखाई दिया और वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, अलीगढ़ में राहुल और प्रियंका गांधी के आगमन के बाद क्या कुछ वो कहना चाहते हैं और 2024 के चुनाव में इस न्याय यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए यहाँ की आवाम मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कय्यूम। कैसा लगेगा जब 2024 के चुनाव आएंगे तो इस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए कि अब नई जनरेशन को मौका देना चाहिए ना, नई जनरेशन को। और जो नीति है, जो आजकल की जो प्रॉब्लम है एजुकेशन की है सबसे पहले, उसके बाद आपके नौकरियों की है, सब है, बहुत हैं। मैं कहाँ तक गिना हूँ इन लोगों से, औरों से पूछें आप जो क्या आपका क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी यहाँ आए हैं, कैसा लगा? जन सैलाब उमड़ पड़ा साहब। ऐसा जन सैलाब तो हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, और जो उन्होंने बोला है बिल्कुल प्योर बोला है, कोई भी एक भी अल्फाज गलत नहीं बोला। जैसे 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 सारे मुद्दे बोले हैं साहब, आप इनका इंटरव्यू देख लिए, कौन सा मुद्दा नहीं उन्होंने छोड़ा। आप बता दीजिए। आप हम क्या बताएं साहब, सब गरीबों के नहीं है जो बोला है। उद्योगपति की तो मैं बात नहीं कर रहा, इससे बढ़िया किसी ने अभी तक नहीं बोला, और आप खुद इंटरव्यू सुन लिए। अब मैं अपनी जबान से गरीबों के लिए राहुल गांधी के द्वारा बोला गया है। आपसे बातचीत हुई राहुल गांधी की? क्या बोल के गए आपसे? क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? कुछ साइन वगैरह भी करके गए? करके गए। साइन दिखाओ भाई, साइन दिखाओ। देखिए, ये राहुल गांधी के द्वारा यहाँ सिग्नेचर किए गए हैं। क्या नाम है आपका? अदीबा। अदीबा, क्या बोल रहे थे आपसे राहुल गांधी? उन्होंने मुझे शाबाशी दी, बहुत अच्छा बनाया। मैंने उनको पेंटिंग बना के दी थी। पेंटिंग बना के दी जी। अदीबा ने एक शानदार पेंटिंग राहुल गांधी को गिफ्ट किया, जिसके बाद उनके द्वारा ये साइन राहुल गांधी के द्वारा किए गए हैं। अदीबा को साइन करके प्रियंका गांधी ने भी ये साइन किए हैं। साथ ही यहाँ की जो आवाम है और उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलीगढ़ में आ चुकी है। ये सैलाब आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा रवाना होने के बाद भी यहाँ जाम लगा हुआ, भारी संख्या में आप वाहन जो है सड़कों पर देखते हुए साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या कुछ और जनता का कहना है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे डिक्टेटरशिप ख़त्म होनी चाहिए। ये जो रियल जहन होना चाहिए, बिल्कुल लिबरल माइंडेड होना चाहिए। हिंदू हिंदू नहीं होना चाहिए, मुसलमान मुसलमान नहीं होना चाहिए। डिक्टेटरशिप को हटाना है, जालिम को भगाना। जालिम कौन है? जालिम मोदी, योगी, दो ही हैं। अच्छा, क्यों? मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। मुसलमान जैसे? अरे हर चीज़ में जुल्म कर रहे हैं, हर चीज़ में। कोई ऐसा है ही नहीं जो लिबरल माइंडेड हो। बदलाव की जरूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो राहुल गांधी यहाँ अलीगढ़ में आए हुए हैं। इस जो उन्होंने रोड शो किया है, इसका कितना फर्क, जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है रोड शो के द्वारा, कितना फर्क पड़ेगा इस पर? फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क जब पड़ेगा जब हिंदू हिंदू नहीं होगा, मुसलमान मुसलमान नहीं होगा। बिल्कुल लिबरल होकर वोट करेंगे। समानता की बात कर रहे हैं आप। समानता की बात यहाँ लोगों के द्वारा कही जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर। कैसा लग रहा है राहुल गांधी यहाँ आए थे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, लोगों के द्वारा साफ तौर पर बताया गया है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यहाँ कुछ बुजुर्ग भी हैं, हाथों में झंडा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। क्या नाम है आपका? बाज अली। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हुए हैं आप? ऊँटगिर से। कहाँ से? ऊँटगिर। ये कहाँ पड़ता है? ये हरदुआगंज से पल्लंग है। अच्छा, क्या किलोमीटर दूर है? यहाँ से पड़ेगा वो 25 किलोमीटर। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, फिर भी राहुल गांधी को देखना है। कितनी उम्र रही होगी आपकी? 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर है। किस तरीके का जोश है जो न्याय यात्रा? खूब बढ़िया जोश है, पार जाएगी सरकार। पार जाएगी सरकार, पार जाएगी, ऐसा यहाँ के बुजुर्गों का कहना है। लेकिन 2024 के चुनाव होने के बाद ही सारी चीज़ें सामने आएंगी। फिलहाल लोगों के द्वारा अपने अपने मत दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको सफल बताया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके का सैलाब सड़कों पर राहुल गांधी यहाँ से हाथरस की ओर रवाना हो चुके हैं। लेकिन अलीगढ़ में फिर भी जनता का जो हुजूम है सड़कों पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। घंटों भर तक ये जाम अब ऐसे ही नज़र आएगा, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दूर दराज से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है जी। तो क्या लगता है बदलाव आएगा 2024 में? अब ये तो पब्लिक के ऊपर है, बदलाव आएगा क्या आएगा। हमारी अब उम्र कितनी सी रह गई है, बदलाव देखें।
चुनाव तो नज़दीक है अभी, अब चुनाव नज़दीक है, जो अच्छा होगा वही आएगा। जो अच्छा होगा वही आएगा। जैसे अब जैसे पे मुझसे मत पूछिए, आप पत्रकार हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा। जो अच्छा करेगा वो अच्छा होगा। जो अच्छा करेगा वो 2024 के चुनाव में जीतेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम गर्ग है, मैं स्टूडेंट हूँ एएमयू से। अच्छा, एएमयू स्टूडेंट है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा पहली बार मतलब कि कोई रोजगारी की बात, पेपर लीक हुआ है उसकी बात कोई कर नहीं रहा है। ये बढ़िया बात है, करनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि मतलब सिर्फ ओनली इलेक्शन में आप आते हो, ये बात करते हो, ये नहीं होना चाहिए। आगे भी बात होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंट बात होती रहनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां कैसे होंगी, ये प्राइवेट नौकरियां या सरकारी नौकरी कैसे जनरेट होंगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए देश का। तो राहुल गांधी के द्वारा जो कहा गया है उससे आप कितना सहमत हैं? ये बात तो उनकी ठीक है, लेकिन ये बात है कि वो कह रहे थे कि मतलब कि इतने कम लोगों पर, आबादी पर मतलब कि 90% लोगों पे कुछ नहीं है। लेकिन ये भी बात होनी चाहिए कि 60 साल तो आपने ही राज किया है, तो आपको ये भी कंसीडर में रखना चाहिए कि आप करीब 2/3 से ज़्यादा टाइम तो आप ही ने रूल किया है, तो आपको भी अपनी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। राहुल गांधी बोल रहे थे हमने अपने ज़माने में सुई से लेकर रेडियो क्रांति तक ला दी। जी, काका केलकर कमीशन 1953 में आया था। वो किसकी सरकार थी जब रिकमेंडेशन? जो 10 साल रेगुलर चल रहा है पीछे को रोए जाओगे तो क्या करो? जो नए चाचा आए हैं, नई बातें कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं कि सिलेंडर इतने रुपए, बेरोजगारी इतने रुपए, पेट्रोल ये होगा, इसके बारे में बात करो मेरे भाई। नई जवान नहीं पौधो, ये बुढ़ों की तरह बातें मत करो कि ये हो गया, ये हो गया। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करो, जो चीज़ें लाई गई थी, जो पेड़ लगा था, सुनो मैं बता रहा हूँ, जो पेड़ लगा था ना, वो एक समय फल नहीं देता। जब फल की उम्र जब आई, 75 साल, हाँ मैं 75, जब फल की उम्र आई तो भाई साहब पकाने के लिए आ गए, वहाँ चले गए, भाई साहब अडानी आ रहे हैं साहब, सब चीज़ें आ रही हैं। सबको साथ लेके चपका बात करने वाला आदमी होना चाहिए जो उन्होंने बात करी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, कोई मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी कोई चीज़ नहीं। आप एएमयू से स्टूडेंट हैं? मैं MA किया है मैंने यहाँ से, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि उसके हिसाब से बात करो। ये नहीं कि 70 साल नेताओं वाली बात नहीं करनी बेटा भाई। हम लोगों को पॉलिटिक्स में अगर आना है तो उसका साथ बात करो, जो आज का टाइम चल रहा है उसके हिसाब से बात करो। ग्रोथ होती है कि नौकरी पे कोई बात कर रहा है, नौकरी पे बात करना अगर भूल जाओगे तो औलाद उस काम की नहीं होती। नौकरी पे बात इतना ध्यान करना रखिए आप, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अगर जो तो क्या लगता है 2024 में बदलाव आ सकता है? देखिए, नई जनरेशन के ऊपर है। अगर हिंदू मुस्लिम वाला खुमार दिमाग में नहीं छाया, जो छाया जा रहा है कि 22 का मुद्दा है, बस राम राम करे जाएंगे। राम सबके हैं, मैं वकार हुसैन नाम है मेरा, मैं भी राम जी को पूरी श्रद्धा से सुमन करता हूँ। किसी के बड़े के बारे में आप गलत कहेंगे आप तो गलत चीज़ें होंगी, बिल्कुल। किसी भी धार्मिक चीज़ के ऊपर वो गलत कहेंगे तो गलत चीज़ें होंगी। लेकिन ये क्या है कि आप किसी धर्म कटाश करोगे, किसी गलत राजनीति करोगे, उस राजनीति आप प्रेजेंट की राजनीति करो और देशों को आप करते हैं तो और देश कंट्री का क्यों लोग बढ़ रहे हैं? वहाँ धर्म की बात नहीं होती, वहाँ देश की बात होती है। यहाँ देश की बात करें। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब यही है कि सबको जोड़ने का। उन्होंने वोट की अपील नहीं करी, उन्होंने सिर्फ बताया कि ये चीज़ें हो रही हैं, आप वोट किसी को भी दें। अब इतनी बड़ी वो स्पीच करी उन्होंने, वोट के लिए कहा कि कांग्रेस को वोट दें। आप भी मौजूद थे पुरुष में और आपने उन्हें चीज़ें बताई कि ये चीज़ें चल रही हैं, प्रेजेंटली ये चीज़ें हैं, आप इसके ऊपर बात करें। आप क्या कह रहे हैं? किस चीज़ पर जी? ये क्या बदलाव? भाई हाँ, ये सबसे पहले ये पॉजिटिव थिंग है कि कोई रोजगारी पर बात कर रहा है बिना वोट मांगे, ये पॉजिटिव थिंग है। ये बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे? राहुल गांधी आए हैं अलीगढ़, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? राहुल गांधी देश के लिए आए हैं, देश के युवाओं के, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए आए हैं। देश के प्रधानमंत्री 10 साल में कुछ नहीं किया, किसान को, नौजवान को बर्बाद करके रख दिया, रोड पर रख दिया है। और जो हक मांगता है उसे आतंकवादी और खालिस्तानी कहा जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? हक मांगना कोई गुनाह है? हक मांगते तो उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा जाता है। आज तक इन्होंने 10 सालों में हिंदू मुसलमान, गीता और कुरान, कब्रिस्तान, शमशान घाट और मंदिर मस्जिद को लड़ाने का ही काम किया है। कोई मुद्दे की बात ये नहीं करते, रोजगार ये नहीं देते हैं। मेरे भाइयों, माँ बहनों की इज्जत ये नहीं करते। मणिपुर में आपने देखा होगा क्या हुआ है। आप कह रहे हैं कि क्या बदलाव होकर रहेगा? राहुल जी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, मणिपुर से लगाकर और महाराष्ट्र तक जाएगी ये यात्रा, तो इसका ये जरूर बदलाव होकर रहेगा। देखिए, बदलाव की बात यहाँ की जनता के द्वारा की जा रही है। फिलहाल 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। इस यात्रा का चुनावों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान यासीन। क्या कहना चाहेंगे सुफियान भाई? मैं यही कहना चाहूँगा, ये यात्रा बहुत अच्छी रही है, सक्सेसफुल हुई है। और हमारा जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, वो आने वाले चुनाव में वो देखने को मिलेगा और गठबंधन इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब रहेगा। और जैसे कि बीजेपी ने तानाशाही रुख अपनाया है, किसानों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को परेशान करने का और उनको तोड़ने का, उनको मारने का, पीटने का, तो उससे
जनता में आक्रोश है और जनता ये समझ चुकी है कि गठबंधन ही एक ऐसी पार्टी है जिसको आगे चुनाव में जिताया जाएगा और फुल बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। देखिए, साफ तौर पर बताया जा रहा है 2024 के चुनाव में गठबंधन की सरकार बनाने के यहाँ के लोगों के द्वारा दावे किए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।